ये कहानी शुरू होती है दो आदमियों से, टेडी और डॉन, जो जंगल में शहद इकट्ठा कर रहे हैं। टेडी डॉन को समझा रहा है कि हमारा ज्यादातर खाना मधुमक्खियों की वजह से ही उग पाता है, लेकिन आजकल बड़ी कंपनियां खाने की चेन को कंट्रोल कर रही है और इन मधुमक्खियों की कॉलोनीज को पूरी तरह खत्म कर रही है। टेडी ने इस पर रिसर्च की है। उसका कहना है कि ये ओवरलोड कंपनियां मधुमक्खियों को पैरासाइट देकर खत्म करती है। उसे पूरा यकीन है कि इन्हीं लोगों ने वर्ल्ड को कंट्रोल किया हुआ है, इसीलिए वो और डॉन एक मिशन के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। फिर हमें इस मूवी की मेन कैरेक्टर मिशेल को दिखाया जाता है, जो मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी की सीईओ है और वो अपनी ट्रेनिंग ले रही है। वो जूडो कराटे में एक्सपर्ट है, वो रनिंग करती है और एक्सरसाइज करती है। टेडी को ऐसा लगता है कि आम लोग इन ओवरलोड लोगों की गुलाम बन के रह गए हैं और वो इन ओवरलोड लोगों को इंसान नहीं समझता, वो इन्हें एलियन कहता है। मिशेल को दिखाया जाता है कि वो अपनी कंपनी में है और टेडी और डॉन एक दुकान पर जाकर कुछ रस्सी और कुछ कपड़ों की शॉपिंग करते हैं। घर पर वापस आने के बाद टेडी डॉन से कहता है कि उसे अपने मिशन में डॉन की जरूरत है। टेडी डॉन को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है और वो कहता है कि ये सब कुछ उसे बचाने के लिए कर रहा है। टेडी डॉन को सिखाता है कि फीलिंग्स तो बस दिमाग का खेल है, इंसान को अपने दिमाग को काबू में रखना आना चाहिए। डॉन को टेडी की हर एक बात पर भरोसा है। फिर टेडी उसे एक इंजेक्शन लगाता है, लेकिन नहीं पता कि उसमें कौन सी दवा थी। फिर हमें मिशेल को दिखाया जाता है, जो अपनी ऑफिस में एक इंटरव्यू दे रही है और वो न्यू जनरेशन के इंजीनियर्स, बायोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर्स को मोटिवेट करती है और फिर अपनी कार से अपनी ऑफिस के लिए निकल जाती है। टेडी का प्लान है कि वो मिशेल को किडनैप करेगा, क्योंकि वो उसे एक एलियन समझता है और टेडी और डॉन उसको स्टॉक करते हैं। और जैसे ही वो मिशेल के करीब आते हैं, मिशेल उन्हें पीट देती है, क्योंकि वो कराटे में ब्लैक बेल्ट है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन टेडी उसकी टांग में एक इंजेक्शन दे देता है, जिसकी वजह से उसको चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। कार चलाते वक्त टेडी डॉन से कहता है कि मिशेल के सर के बाल शेव कर दो, हो सकता है उसके बालों में जीपीएस ट्रैकर हो। डॉन मिशेल के सारे बालों को शेव कर देता है और फिर उसके बालों को एक सेल फोन में डालकर जला देता है। बाद में टेडी डॉन से कहता है कि मिशेल एक एलियन है। वो उसके पतले पैर, उसके क्यूटिकल्स और उसके घने बालों को उसके एलियन होने का सबूत बताता है। वो उसकी पूरी बॉडी पर एक वाइट क्रीम लगाता है। टेडी कहता है कि इसकी शक्ल इंसानों जैसी है, बट इसका नर्वस सिस्टम हमसे बिल्कुल अलग है। दोनों सूट पहनते हैं और फिर वो मिशेल से इंटरोगेशन करते हैं। जब मिशेल होश में आती है तो वो अपने आप को एक अनजान जगह पाती है। टेडी उसे बताता है कि वो दोनों ह्यूमन रेजिस्टेंस के लिए काम करते हैं और उन्हें ये भी शक है कि वो एक एलियन है। मिशेल उससे सवाल पूछती है, मेरे बाल क्यों काटे गए? टेडी जवाब देता है, ताकि तुम अपनी शिप से कांटेक्ट ना कर सको। मिशेल कहती है कि मैं एक मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी की सीईओ हूँ, पुलिस मुझे 24 घंटे में ही ढूंढ निकालेगी। वो उन्हें धमकी भी देती है और साथ ही साथ समझाती भी है कि मुझे कॉर्पोरेट करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर टेडी उस पर आरोप लगाता है। वो एंड्रोमेडा कोर्ट की एक हाई रैंकिंग ऑफिसर है, जो पृथ्वी के लोगों को गुलाम बनाने और तबाह करने के लिए अपनी प्रजाति के लोगों की मदद कर रही है। वो उससे उसका मदरशिप बुलाने के लिए डिमांड करता है। मिशेल अपने एलियन होने से मना करती है, लेकिन टेडी इंस्टाग्राम ओपन करता है और उसे एंड्रोमेडा कोड का एक रेफरेंस देता है और उससे कहता है कि तुम 45 साल की हो, किसी औरत की स्किन 45 साल की उम्र में इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है? मिशेल जवाब देती है कि मैं डाइट करती हूँ और थेरेपी भी लेती हूँ, ये उसी का रिजल्ट है। फिर टेडी मिशेल को एक रिकॉर्डिंग देता है और कहता है कि वो बयान दे कि वो रात होने तक उसके सीनियर प्लेनेट अर्थ को छोड़ दे। फिर टेडी मिशेल पर आरोप लगाता है कि उसने उसकी माँ को, उसके कलीग्स को और मधुमक्खियों को मारा है और कमरे से बाहर चला जाता है। उस रात मिशेल बहुत डरी हुई है और टेडी जोर देकर एक ही बात कहता है कि वो इंसान नहीं है। फिर डॉन टेडी को याद दिलाता है कि उनके पास चंद्र ग्रहण तक का ही समय है, यानी कि 4 दिन। फिर हमें टेडी का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी माँ उससे कहती है कि लोग उसे जहर पिलाते हैं और उसके सेल्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। उसकी माँ कहती है कि ये सब वो उसी के लिए कर रही है और वो हवा में तैरने लगती है। अगले दिन एक पुलिस ऑफिसर केसी, जो टेडी का एक पुराना दोस्त है, उनके बीच थोड़ी बात होती है और फिर टेडी काम पर चला जाता है। डॉन मिशेल को चेक करने आता है, तब वो देखता है मिशेल ने कुछ नहीं खाया है और फिर मिशेल डॉन से कहती है कि हाँ, मैं एक एलियन हूँ। ये सुनकर टेडी को गुस्सा आ जाता है।
उसे लगता है कि मिशेल उनका मजाक उड़ा रही है और वो उससे कहता है कि वो प्लेनेट अर्थ को छोड़ दे। मिशेल कहती है कि उसके पास साइकोलॉजी की डिग्री है और उसे लगता है कि वो इंटरनेट की गलत जानकारियों में फंस गया है। टेडी को गुस्सा आ जाता है और वो एक कुर्सी तोड़ता है और फिर मिशेल को थप्पड़ मार देता है क्योंकि मिशेल ने उसे मेंटली इल कह दिया है और गुस्से में बाहर जाकर अपनी कार में बैठकर जोर जोर से चीखता है। उस रात टेडी डॉन को अपने कंप्यूटर पर एक स्पेसशिप का मॉडल दिखाता है। वो दावा करता है कि उस एलियन की पहचान करने का तरीका मिल गया है। डॉन बस निराश होकर ये बातें सुनता रहता है। मिशेल अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करती है। तब टेडी और डॉन वहां आ जाते हैं। फिर मिशेल कहती है कि अब मैं थक गई हूँ, हमें इसका कोई हल निकालना चाहिए। लेकिन टेडी उसे कुर्सी से बांध देता है और वो रेडियो चालू करके उसे बिजली के झटके देता है। मिशेल डर से चीखने लगती है, लेकिन वो एक स्क्रीन पर उसकी हार्ट रेट मॉनिटर करता है। डॉन टेडी को रोकने की कोशिश करता है, फिर मशीन का प्लग निकाल देता है। यहाँ हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मिशेल टेडी की माँ से मिलती है और उसे बताती है कि ये सारी चीजें उनकी कंपनियों की दवाओं की वजह से हुई है। वो अपने फॉर्मूले में चेंजेस लाएंगे। वो वादा करती है कि वो टेडी की माँ की दवाओं का खर्च उठाएगी। फिर हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ मिशेल टेडी से पूछती है, तुम अपने ग्रुप के बारे में कुछ बताओ। टेडी जवाब में कहता है, मैं अकेला काम करता हूँ और उसने अपनी रिसर्च के बलबूते पर उसे खोज निकाला है। फिर टेडी मिशेल से पूछता है कि उसे इंसानों में क्या पसंद है। मिशेल जवाब देती है कि उनके काम करने के एथिक्स उसे ज्यादा पसंद है। इंसान बिना किसी शिकायत के काम करता है। टेडी उसे मधुमक्खियों को मारने का इल्जाम देता है और फिर से कहता है कि तुम एक एलियन हो। यहाँ मिशेल एक्सेप्ट करती है कि उसकी कंपनी की दवाओं ने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। ठीक उसी वक्त ऑफिसर केसी पूछताछ करने के लिए घर पर पहुंचता है। जब ऑफिसर अंदर आता है, टेडी मिशेल का सीसीटीवी फीड बंद कर देता है। केसी की नजर एक बंधी हुई कुर्सी पर पड़ती है। केसी कहता है कि वो एक गायब हुई औरत की जांच कर रहा है। वो मिशेल के बारे में पूछता है और कहता है कि उसकी कार आसपास में ही देखी गई थी, लेकिन टेडी उसके देखने का इनकार कर देता है और कहता है कि वो बस उसकी कंपनी में काम करता है। बेसमेंट में मिशेल डॉन को मैनिपुलेट करती है। वो कहती है कि वो चाहता तो उसे पहले भी गोली मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो एक हीरो है, वो बस टेडी की गलत बातों में आ गया है। डॉन उसे चुप रहने के लिए कहता है। मिशेल उसे वार्निंग देती है कि पुलिस जल्द ही उन्हें अरेस्ट कर देगी। ये सुनकर डॉन घबरा जाता है। मिशेल उससे वादा करती है, अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वो उसकी मदद जरूर करेगी। इस बीच टेडी और ऑफिसर केसी शहद इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर मिशेल डॉन को मना लेती है कि वो उसे छोड़ दे, इस वादे पर कि वो स्पेसशिप में उसे अपने साथ ले जाएगी। और डॉन कहता है कि वो अब तैयार है, लेकिन डॉन टेडी के साथ लॉयल होता है और वो खुद को गोली मार देता है। यहाँ पर टेडी एक फावड़े से केसी को भी मार देता है और बेसमेंट में भागता है, जहाँ उसे डॉन की लाश मिलती है। टेडी अपनी बंदूक उठाता है और मिशेल से पूछता है कि उसने ऐसा क्या कहा था। जैसे ही वो उसको गोली मारने वाला होता है, मिशेल कहती है कि उसके पास उसकी माँ का इलाज है। वो समझाती है कि उसकी माँ के जेनेटिक कोड को दोबारा जनरेट किया जा रहा है। अगर ये सफल रहा तो वो 4 से 5 साल जिंदा रह सकती है। वो उसे बताती है कि उसकी कार में मोनोएथेनिल ग्लाइकोल नाम की एक बोतल है। टेडी उसे लेने जाता है, लेकिन जाने से पहले वो मिशेल की टांग तोड़ देता है। अकेले हो जाने पर मिशेल इस मौके का फायदा उठाती है और डॉन की चाबियों से खुद को आजाद कर लेती है। टेडी उस मॉलिक्यूल को लेकर अपनी माँ के पास हॉस्पिटल में पहुँचता है और उस सब्सटेंस को आईवी के थ्रू अपनी माँ में इंजेक्ट कर देता है। टेडी के घर में मिशेल इंसानों के बॉडी पार्ट्स को देखती है और वो समझ जाती है कि टेडी ने इससे पहले भी बहुत से इंसानों को एलियन समझकर मार दिया है। हॉस्पिटल में टेडी अपने माँ के ठीक होने का इंतजार करता है, लेकिन उस दवा से जो उसने उसकी आईवी में इंजेक्ट किया था, उससे उसकी माँ की मौत हो जाती है। अब वो दुखी होकर घर वापस लौटता है। घर लौटने पर मिशेल उसे बताती है कि उसकी 75वीं पीढ़ी ने डायनासोर्स के जमाने में अर्थ की खोज की थी। फिर उन्होंने अर्थ पर एक वायरस फैलाया और उसके बाद इंसानों को बनाया। शुरुआती इंसान डेवलप होने लगे, लेकिन फिर कुछ इंसान रूल करना चाहते थे, जिस वजह से थर्मोन्यूक्लियर युद्ध छिड़ गया। उसके बाद कुछ ही लोग बचे जिन्होंने सतह पर फिर से निर्माण शुरू किया। वो समझाती है कि इंसानों ने लगातार वॉर्स की,
और पृथ्वी को तबाह कर दिया। वो बताती है कि उसकी सिविलाइजेशन इंसानों को बचाने के लिए उन नेगेटिव जीन्स को खत्म करने आई है। वो कहती है कि टेडी की माँ को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर चुना गया था क्योंकि वो कमजोर थी। मिशेल कहती है कि मैं अर्थ को बचाने का ज्ञान रखती हूँ। ये सुनकर टेडी सुन पड़ जाता है और रोने लगता है। आज चंद्र ग्रहण की आखिरी रात है। मिशेल और टेडी डॉन की लाश को कार में रखते हैं और ऑफिस की तरफ जाते हैं। मिशेल एक विक लगाती है। अंदर जाते हुए मिशेल टेडी से कहती है कि उसे अपने आप को स्पेसशिप से जोड़ने और प्रोसेस शुरू करने में कुछ समय लगेगा। टेडी वेट करता है और मिशेल अपने कंप्यूटर पर कुछ टाइप करती है। मिशेल कहती है कि अब सब कुछ हो चुका है और वादा करती है कि वो डॉन को दोबारा जिंदा करेगी। टेडी को मिशेल पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो अपनी कमर पर एक बॉम्ब बांधे हुए आया है। मिशेल उसे एक कोठरी में इंतजार करने कहती है। वो कहती है कि वो अपने टेलीपोर्टेशन का बटन दबाए। लिमिटेशन की वजह से वो दोनों साथ में नहीं जा सकते। टेडी उसकी बातों में आ जाता है और उस अलमारी में चला जाता है। जैसे ही मिशेल बटन दबाती है वो फट जाता है और उसका सर मिशेल से टकराता है, जिस वजह से मिशेल बेहोश हो जाती है। जब मिशेल को होश आता है तो वो एक एम्बुलेंस में होती है, लेकिन वो एम्बुलेंस से निकलकर वापस अपने ऑफिस की तरफ दौड़ती है। वो अपने कंप्यूटर पर कुछ टाइप करती है और अलमारी में जाती है और यहाँ रिवील होता है कि मिशेल रियल में एक एलियन है। वो टेलीपोर्टेशन का बटन दबाकर अपने स्पेसशिप में पहुंच जाती है एंड ये सेम वही शिप है जिसे टेडी ने अपने कंप्यूटर पर बनाया था। उसके स्पेसशिप पर उसको उसके एलियन साथी बताते हैं कि वो कनेक्ट इसलिए नहीं हो पा रहे थे क्योंकि टेडी ने उसके सर के बाल मुंडवा दिए थे। वो रिपोर्ट करते हैं कि इंसानों पर सारी रिसर्च फेल हो चुकी है और सक्सेस रेट 0 है। मिशेल उनकी लीडर है और वो घोषणा करती है कि उनका समय आ गया है। इंसान काफी लंबे समय जी चुके हैं। फिर वो फ्लैट अर्थ के ओजोन लेयर को तोड़ देती है, जिसकी वजह से हर इंसान मर जाता है और जिंदा रहती है तो सिर्फ मधुमक्खियाँ। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।